गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। कौस्तुभ चला गया स्कूल और बेबी भी उठा हुआ है। मैं भी उठ गई हूँ थोड़ी देर पहले, काफ़ी पहले 8 बजे। चाय और ब्रेकफास्ट लाए बड़ा मम्मी मेरे लिए, तो चाय पीती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरी छोटी देख लो, यार अभी 12:15 हो गए हैं और मेरा लंच हो गया है। बेबी भी अभी सोया हुआ है, नहाने के बाद अभी नहीं उठा है। मैं लंच अपना आराम से कर लिया। तो मामी जी आए हुए थे मेरे से मिलने, अभी वो चले गए अब किचन में खाना खाने, और उसके बाद जाना है उनको घर। 2 बजे जाती है उनकी बस। मैं सोचूं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ बाहर बरामदे में। 2000 years later. फ्रेंड्स अभी 2 बज गए हैं दिन के और मैं नहा के आ गई हूँ। तो आज काका को मैंने सुबह बोल दिया था कि नहाना होता है मेरे को, दिन को आ जाना, तो आ गए थे वो। पता नहीं क्या सोच के आ गए बस। तो मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, बट इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना। नहाते हुए तो हो ही रहा था और कोम करते हुए इतना ज़्यादा हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है मैं कुछ दिनों में गंजी ना हो जाऊँ। मेरा रबड़ गिरा हुआ था नीचे। तो जी कौस्तुभ महाराज आ गए स्कूल से अपनी स्कूल की टी शर्ट और न्यू सॉक्स लेके, क्योंकि इसने जो पहले सॉक्स लिए थे ना, जो इसने पहने हुए, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ओ तेरी, अक्षत महाराज भी रोने लग गए। आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते यार। हाँ हाँ आप ही किए। नहा के आई थी और मैंने अपने बाल बांध दिए थे, क्योंकि हेयर फॉल होता है ना तो बेबी को चिपक जाते हैं बाल। और अभी बाहर आई हूँ सुखाने के लिए कि सूख जाए, क्योंकि ठंड सी हो गई। अब धूप भी चलेगी, बादल आ गए। मैं कहा बाल तो सुखा लूँ। फ्रेंड्स अभी शाम के 7:30 हो गए हैं और मैं 2 गुत्ते बनाई हैं मैंने, क्योंकि लेटने के लिए ना, जब ऐसे लेटना हो ना तो फिर अगर एक गुत्त बनाओ तो वो ऐसे अड़ती है और दर्द होता है। तो जैसे कि मुझे सर्वाइकल है, तो मुझे इस साइड में या खोलने पड़ते हैं। तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो खोल के नहीं रख सकती क्योंकि बेबी को चिपक जाते हैं बाल। तो इसलिए मैंने आज 2 गुत्ते बनाई। स्कूल की यादें ताज़ा कर ली मैंने आज। स्कूल में बनाया करते थे, उसके बाद कभी भी नहीं बनाए। कोई बनाता है वैसे भी नॉर्मल में, नॉर्मल डेज में स्कूल के बाद भी, बट मैंने कभी भी नहीं बनाई है और आज बनाई है पहली बार स्कूल के बाद। अच्छी भी लग रही है, बट एक छोटी लग रही है, एक बड़ी लग रही है। पता नहीं, एक मैंने शायद ज़्यादा पीछे बना दी और एक थोड़ी आगे बना दी। ये वाली तो अच्छी बनी है, ये बनी नहीं रही थी, पता नहीं आदत नहीं रही ना इसलिए। और मैं हिल रही हूँ क्योंकि ये बच्चा ना सोने को तैयार ही नहीं है। 3 घंटे हो गए मैं इसको झुला रही हूँ। बस मेरे पसीने से ना हालत ख़राब होगी, मैं लथपथ होगी पसीने से। इसको झुला के नीचे तो रह नहीं रहा, गोद में भी नहीं रह रहा है। लिटरली थक चुकी हूँ मैं। और काका को फ़ोन करी थी, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ बिजी है काम में। और कौस्तुभ भी ट्यूशन से काफ़ी पहले आ गया था, उसके बाद वो गया था खेलने के लिए, क्योंकि बेचारा उसको खेलने का बहुत मन होता है। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर चले जा। और 7:30 हो गए, पूजा का टाइम भी हो गया। अभी मैंने उसको बस बुलाया है कि आजा पूजा करने, तो शायद वो आने वाला ही होगा अभी। तो मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि आज दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। मैं कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। हालत ख़राब होगी, पेट दर्द हो रहा है। एक तो मैंने आज दिन को 2 बार चाय पी ना, तो गैस्ट्रिक हो रहा है मे बी उससे मुझे। हाँ, तो मैं अभी बड़े मम्मी को फ़ोन किया था। मैं क्या इसको नहलाने के लिए पानी गर्म कर देते हैं, शायद ये सोने के बाद नहीं, नहाने के बाद ही सोएगा। तो इसलिए पहले इसको नहला लेते हैं फिर सोएगा। पता नहीं, वैसे तो ये रात को ही जागता था, लेकिन आज कल, पिछले कल और आज ये दिन को भी मतलब जागा और रोया भी है। वैसे इसको ऐसी नहीं थी आदत कि गोद में रहना या कुछ है, नीचे भी रह लेता था दिन को आराम से, अगर इसको पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं, मेरे को ना ऐसा लग रहा है ये शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इसको ना
कंटिन्यूसली छीके चली हुई है और खांसी भी हो रही थी इसको कल रात, और आज दिन को भी इसको खांसी हो रही थी। क्योंकि ना मौसम ऐसा हो गया, ना गर्मी हो रही है ना प्रॉपर, और सर्दी ठंडी है वैसे अभी। हमने जैसे क्विल्ट अपनी रख ली थी ना बेड बॉक्स में, तो वो मैंने निकाली नहीं, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद भी मैंने नहीं निकाली। क्योंकि ना उसमें भी ऐसा हो जाता है कि रज़ाई लो तो गर्मी, ब्लैंकेट लो तो थोड़ी ठंड सी है, बट इतनी भी नहीं है। पता नहीं क्यों इसको ठंड लगी, जैसे शायद नहलाते हुए लगी ठंड। वैसे जलाते तो है हीटर, पर पता नहीं फिर भी कैसे इसको ठंड लगी है। और कल रात कौस्तुभ भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको कल रात वॉमिटिंग हुई और उसे कंटिन्यूसली खांसी। पहले तो ये नहीं सो रहा था, और जब ये सो गया उसके बाद कौस्तुभ को खांसी हो रही थी, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही थी। फिर उठ के मुलेठी ढूंढी मैंने, फिर उसको मुलेठी दी, और फिर वो खा नहीं रहा था मुलेठी, ज़बरदस्ती डांट के खिलाई उसको। उसके बाद जाके उसको खांसी थोड़ी कम हुई, बंद तो फिर भी नहीं हुई, कम होगी फिर धीरे धीरे, मतलब जब गहरी नींद में चला गया फिर उतनी नहीं हुई उसको खांसी, तब जाके हम सो पाए। कल रात में बहुत ही कम सोई हूँ, और सुबह भी उठ गई थी क्योंकि बेबी उठ गया था, तो फिर मुझे भी जागना ही पड़ा। तो चलो अभी कौशी पूजा करेगा, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बस। बस बेबी, जाओ मैं बेबी को खिलाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 9:45 हो गए हैं, और जैसे कि बेबी सो नहीं रहा था, मैं इसको इतना झुला रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको नहला देती हूँ, फिर शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और इसको अच्छा बेटर फील होगा। तो फिर मैंने नहला दिया इसको। बड़े मम्मी खाना बना रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं ही नहला देती हूँ, क्योंकि पानी गर्म करके काका ले आए थे। तो पानी वगैरह काका ने डाल दिया था, सब कुछ सिर्फ मैंने नहलाया, और ये सो गया था। उसके बाद अभी 1-1.5 घंटे हो गया होगा शायद इसको सो के, अब फिर से उठ गया है ये। क्योंकि हम लोग बैठे थे यहाँ पे, मामी जी आए हुए आज, काका की मामी जी, 2 मामी जी आए हुए सॉरी। तो उन लोगों के साथ बैठी थी मैं अभी, और बड़ा मम्मी भी बैठे थे, तो काफ़ी टाइम निकल गया, और इसकी नींद भी इतनी देर में पूरी होगी और ये जाग गया। अब ये मेरे को नहीं लगता कि अब ये टाइम से सोने वाला है। और कौशी भी गया हुआ है किचन में अपने दादी का फ़ोन लेके फ़ोन देखने। तो बस अब भूख लग चुकी है मेरे को। बड़ा मम्मी और वो भी अब चले गए किचन में, अब मेरे लिए खाना लेके आने वाले हैं, अब मैं खाना खाऊंगी। करवाओ जरा, कैसे करवा रहे थे आप अभी? चुप। वाह यार, आपने तो चुप करा दिया अपने भाई को। लगता है आप एक्सपर्ट हो रहे हो। ब्लैंकेट ले लो बाहर से। फ्रेंड्स डिनर करके फ्री हूँ मैं, और कौशी बेबी को संभालने के बाद नीचे चला गया है। उसने डिनर नहीं किया था, मेरे को लगा वो डिनर करके आया होगा, लेकिन उसकी तबीयत जैसे कि ठीक नहीं है, तो उसका खाना खाने का मन ही नहीं था। लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती भेज दिया है नीचे, अब पता नहीं वो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।